एक ऐसा हीरो जिसके लिए पूरी देश की लड़कियां पागल थीं। जब कभी भी अपनी सफेद गाड़ी लेकर बाहर निकाला करता था, लड़कियां चूम चूम कर अपनी लिपस्टिक के रंग से इसकी कार को लाल कर देती थी। इसने वह शोहरत देखी थी जो 10 शाहरुख खान मिलकर भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसका अंत जैसे हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था। अपने आप को भगवान मान चुका था यह फिल्मी सितारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं काका यानी राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना के पतन का कारण 70 के दशक के मध्य में उभरता हुआ एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्मों और निर्देशकों के चुनाव में हुई गलतियां थी। 70 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना ने लगातार हिट फिल्में दी, लेकिन 70 के दशक के मध्य में जब अमिताभ बच्चन अपने चरम पर पहुंचे तो राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी। उस समय के प्रमुख फिल्म निर्माता जैसे यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ के साथ काम करना शुरू कर दिया। सलीम जावेद द्वारा लिखी गई एंग्री यंग मैन की छवि वाली पटकथाओं ने 70 के दशक के दूसरे भाग और 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड पर राज किया और अमिताभ बच्चन इस छवि के लिए पहली पसंद बने। अमिताभ को राजेश खन्ना की तुलना में अधिक पेशेवर और मेहनती माना जाता था, जबकि राजेश खन्ना के साथ उनके सुपरस्टारडम के दौरान काम करना आसान नहीं था। यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी और मनमोहन देसाई जैसे निर्देशक जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ हिट फिल्में दी थीं, अब अमिताभ बच्चन के साथ काम करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप राजेश खन्ना को दूसरे दर्जे के निर्देशकों के साथ काम करना पड़ा, जो उसी स्तर की हिट फिल्में देने में सक्षम नहीं थे जैसे कि इंडस्ट्री के बड़े निर्देशक। राजेश खन्ना 80 के दशक के मध्य तक बॉलीवुड के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता बने रहे, जब तक कि अमिताभ बच्चन ने उनसे ज्यादा पैसा कमाना शुरू नहीं किया। कई लोग मानते हैं कि राजेश खन्ना का युग 70 के दशक के मध्य में समाप्त हो गया, जो कि सही नहीं है। वह शीर्ष अभिनेता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिट फिल्में दी और 80 के दशक के मध्य तक बॉलीवुड में किसी भी अन्य अभिनेता की तुलना में अधिक पैसा कमाया। जब बड़े निर्देशक अमिताभ बच्चन की ओर चले गए और वे निर्देशक जिन्होंने 60 और 70 के दशक में राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया था, जैसे शक्ति सामंत, असित सेन, राज खोसला, ऋषिकेश मुखर्जी, जे ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त होने लगे, तब राजेश खन्ना ने दक्षिण भारतीय रीमेक और दूसरे दर्जे के निर्देशकों के साथ काम करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन और उनकी मूल्य में गिरावट आने लगी। 90 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने फिल्मों से पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने 57 साल की उम्र में आरके स्टूडियो की फिल्म आ अब लौट चलें से वापसी की कोशिश की, जिसे आशी कपूर ने निर्देशित किया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिली ठंडी प्रतिक्रिया के कारण उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, जिन्हें राजेश खन्ना ने साइन कर लिया। इसी समय अमिताभ बच्चन भी बॉलीवुड के नए निर्देशकों के साथ वरिष्ठ अभिनेता के रूप में वापसी कर रहे थे। राजेश खन्ना के इस फैसले ने उनकी सफल वापसी की उम्मीदों को खत्म कर दिया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक फिल्मों में काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में कोई हिट फिल्म नहीं देखी। राजेश खन्ना अपने सेट पर देर से आने और स्टाफ के साथ बदतमीजी करने के लिए बदनाम थे। उन्हें काम करने के लिए एक आसान अभिनेता नहीं माना जाता था और कई निर्देशक जैसे यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी और मनमोहन देसाई ने उन्हें छोड़कर अमिताभ बच्चन के साथ काम करना शुरू कर दिया। शम्मी कपूर ने भी 1976 में बुंदलबाज के निर्देशन के दौरान राजेश खन्ना के साथ बहुत खराब अनुभव किया था। यह अनुभव इतना बुरा था कि शम्मी ने निर्देशन छोड़ने का फैसला कर लिया और इस खबर का फिल्म उद्योग में बड़ा असर पड़ा। शम्मी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में इतने सम्मानित और वरिष्ठ अभिनेता थे कि अगर राजेश खन्ना ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया तो किसी अन्य निर्देशक के लिए राजेश खन्ना के साथ काम करना कितना मुश्किल हो सकता था, यह आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन अगर आप खुद को भगवान ही मानने लगे तो यह जनता झट से आपसे सब कुछ छीन भी सकती है। यही कारण था कि राजेश खन्ना अपनी लोकप्रियता बरकरार नहीं रख पाए और उनसे ज्यादा मेहनती अमिताभ बच्चन ने उनकी जगह ले ली। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।